नमस्कार। किताब आ गई है और मैंने सोचा कि जो उसमें मूल पॉइंट मैंने कवर किए हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करना शुरू कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट जिस पे हम बात करेंगे आज वो है कि हर किसी को लगता है कि उसका एक वर्ण है। कोई अपने को ब्राह्मण बोलता है, कोई किसी को क्षत्रिय बोल के लोग सीना फुला रहे हैं। और वो सब चीज़ें जैसे ब्राह्मण जाति के हिसाब से हैं। सालों से लोग कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण परिवार से आते हैं। कुछ लोग अपने को कह रहे हैं हम क्षत्रिय परिवार से आते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो वर्ण है ये परिवार से नहीं हो सकता। आपकी जमींदारी आपके परिवार से हो सकती है, आपकी दुकान आपके परिवार से हो सकती है, लेकिन जो वर्ण आपका जो टाइप है, किस तरह के व्यक्ति आप हैं, ये आपके परिवार से नहीं होता। एक परिवार में 4 लोग हैं, आपके एक भाई, 2 भाई, एक बहन होगी, सबके अलग अलग चरित्र होते हैं। वो जो उसके व्यक्तित्व का प्रकार है वो वर्ण कहलाता है। और उसको निकालने के, पता करने के तरीके हैं। जो सिस्टम था जिसके ऊपर बनी है वर्ण व्यवस्था। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, अभी अंग्रेजों ने जब ये यहाँ पे आए और 1857 का जो क्रांति हुई, उसके बाद इनको लगने लगा कि अगर ये समाज इसी तरह से रहा और ऐसे ही ये समाज है तो आज तो हमने इनको किसी तरह से चुप करा दिया, 10 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा। बहुत ही लोग मारे गए थे, बहुत नुकसान हुआ था। तो इन्होंने पता करना शुरू किया कि हम लोग एक साइकोलॉजी में चीज़ बोलते हैं, डिवाइडिंग लाइंस होती हैं, फ्रैक्चर लाइंस होती हैं। जहीं पे किसी चीज़ के ऊपर जब प्रेशर डाला जाता है, वो जो फ्रैक्चर लाइंस होती हैं वो वहीं से टूट जाता है। तो समाज में वो फ्रैक्चर लाइंस थी नहीं, क्योंकि इतने सारे अलग अलग प्रकार के जो समूह थे। जैसे कोई आदमी कुम्हार है, कोई आदमी धोबी का काम कर रहा है। और गांवों में ये जो व्यवस्थाएं थी ये इतनी इंटरलिंक्ड थी कि सबका एक दूसरे से काम पड़ता था। सब एक दूसरे को बड़ी इज्जत से देखते थे, और एक दूसरे के बिना चूंकि काम नहीं चलता था तो ऊंच नीच का कोई मतलब ही नहीं होता था। सिर्फ एक लोग जो थे जिनको इन्होंने बाहर निकाल के रखा हुआ था, वो थे जो मृत्यु से संबंधित, खून से संबंधित, चमड़ा, खून और लाश जलाने वाले जो लोग थे उनको। क्योंकि इस समाज में ये सफाई स्वच्छता का बहुत ज़्यादा सिस्टम रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने उसको अलग कर दिया था। हम बाद में आगे चल के 4, 5, 6 दिन बाद, 6, 7 वीडियो के बाद इसकी बात करेंगे क्यों था और उसका भी क्या सोल्यूशन है, और क्यों भारत के समाज में वो करना बहुत अनुचित बात थी। फिलहाल बात करते हैं, आपकी जाति आपका वर्ण नहीं है। तो अगर आप अपने नाम के बाद सिंह लगा के सिर्फ अपने को छत्री कहते हैं तो ये संभव नहीं है। कोई व्यक्ति अपने नाम के बाद पांडे, मिश्रा, पाठक लगा के अपने को पंडित कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, वो ठीक नहीं है। वो अपने को पंडित कह सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि हम सालों से पंडिताई का काम कर रहे हैं, सालों से हम हवन कवन करवाते रहे और इसलिए हम पंडित हैं। लेकिन ब्राह्मण एक अलग चीज़ है। ब्राह्मण वर्ण है और वर्ण एक टाइप है। जो कैसे निकाला जाता है, कैसे डिटरमाइन होता है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी जो सिस्टम चल रहा है ये जाति व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था नहीं है। वर्ण व्यवस्था उसके बाद आई थी, जिसको किन्हीं कारणों से दबा दिया गया और वो बाहर निकल के आ ही नहीं पाई। तो अगर हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, तो हम अपने इतिहास को और अपने धर्म को उस तरह से जिएंगे जिस तरह से वो है, ना कि अंग्रेज जिनको कुछ नहीं पता। और एक मैक्स मुलर कहीं से आ गए, जर्मनी के विचारक, किसी ने सोचा नहीं। सारी जिंदगी उस आदमी ने संस्कृत नहीं पढ़ी और वो इंडिया में आके और दूसरी जगहों पे रह के वो संस्कृत की चेयर का हेड बन गया। वो संस्कृत चेयर वो ओन करने लगा कि ही इज द पर्सन बिहाइंड संस्कृत चेयर, जबकि उसकी स्टडी मेडिसिन में या दूसरी तरह की चीज़ों में हुई थी। तो अचानक संस्कृत का विद्वान बन के हमारे ग्रंथों को हमें ही बता के चला गया। और ये सब हम अलाउ करते रहे, ये सब हमने होने दिया है हमारे समाज में। तो धीरे धीरे जैसे हम इसको आगे देखेंगे, हम इनको सबको तोड़ेंगे। ये जो इस तरह की भ्रांतियां चल रही हैं बेकार में, बेवजह कोई लोग अपने को ब्राह्मण करके बैठ गए हैं, जो पंडितों के संतान हैं, जो मतलब हवन कवन करने वाले लोगों के संतानें हैं, वो ब्राह्मण नहीं है। बेसिकली ब्राह्मण गुणों से होता है। और अपने को जो छत्री करके बोलने लगे, ठीक है आप जमींदारों की संतानें हो सकते हैं। क्योंकि पहली बात तो हर दूसरा आदमी जो अपने को छत्री बोलता फिर रहा है, उतने राज ही नहीं थे। इतने सारे राजा कहाँ से आ गए जो अपने को तथाकथित राज अधिकारी बोल रहे हैं। ये लोग बड़े जमींदार रहे होंगे, जमींदार खेती करने वाले, बड़े खेतियां इनके पास ज्यादा रही, पैसा था, खेती खरीद ली, खेती करवाई, जमींदार हो गए, अपने को छत्री बोलने लगे।
या थोड़ी शक्ति भुजा पावर थी, थोड़े दो चार लफंगों की सेना इकट्ठी कर ली, उनको पैसा दिया और बन गए बहुत बड़े, क्या बोलते हैं, क्षत्रिय बन गए। ऐसा थोड़ा ना होता है। क्षत्रिय के एक सर्टेन गुण है जो शास्त्रों में बताए गए हैं, जिसमें वो गुण है वही क्षत्रिय है। ठीक है, इसकी बात करते रहेंगे हम।